नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले तो भारतीय बाजार के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। दोस्तों, मैंने मॉर्निंग में 10:30 वीडियो पोस्ट करी थी, लेकिन वो हुई ही नहीं यूट्यूब पे, क्योंककि अनफॉर्चुनेटली 10:30 AM की जगह PM सिलेक्ट हो गया मुझसे। और जब मैंने अभी अपनी 2:45 2:30 बजे के समथिंग वीडियो पोस्ट करी तो मैंने देखा कि वो वीडियो ही पोस्ट नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी 25,600 के नीचे निकला वो प्रॉब्लम का विषय बनेगा और उसके बाद 200 पॉइंट तक निफ्टी गिरने के लिए तैयार हो जाएगा। इनफैक्ट वो वीडियो तो पोस्ट नहीं हो पाई, लेकिन कल रात जब मैंने आप सभी के साथ डिस्कशन किया था तब भी मेरा एक सिंपल सा सेंटेंस था कि मुझे केवल और केवल निफ्टी हरे निशान में चाहिए। निफ्टी अगर एक पॉइंट भी नीचे बंद हुआ तो वो मेरे लिए चिंता का विषय बनेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता निफ्टी 25,600 के नीचे टिके। आज भी आपने देखा ऊपर जाने के बाद जब 25,600 के नीचे निकला निफ्टी, उसके बाद इसने वापस मुड़ के देखा ही नहीं है। और करंट सिचुएशन ये है कि 25,510 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 3:05 का समय हो रहा है, करीब 90 पॉइंट्स की गिरावट है। अगर परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो कोई खास गिरावट नहीं है, 1/3% ही नीचे है केवल। सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। आज इंडेक्स हकीकत दिखा ही नहीं रहा है, पोर्टफोलियो की बैंड बजी पड़ी है, बहुत बुरा हाल है आज दोस्तों। पहले निफ्टी से शुरुआत करता हूं, फिर पोर्टफोलियो स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करेंगे। निफ्टी की बात करें तो 25,500 पे खड़ा है, कुछ नहीं है इसमें अब हमारे लिए। अब पता है क्या हो गया है, अब ये हो गया कि जब तक ऊपर का दरवाजा ना खुले तब तक सोचो ही मत जी। मतलब एक व्यू था कि 25,750 के ऊपर जब तक फ्रेश लाइफ आई की बात करूंगा। जिस दिन 25,750 के नीचे निकल जाएगा उस दिन 25,500 या 25,400 आ जाएगा। तो 500 तो आ चुका है, 400 की अब और वेट कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो ही अब आखिरी पड़ाव लगता है मुझे। अगर उसके भी नीचे जाना है तो कुछ फ्रेश मंदी के लिए खबर चाहिए होगी भाई, या फिर सेलिंग चाहिए होगी बड़ी वाली, जो भी मुझे नहीं लगती है। यहां से कहीं ना कहीं यू टर्न मारना चाहिए, जल्दी मारेगा, अभी तो नहीं दिख रहा बट हाँ जल्दी मारेगा। अब जब तक निफ्टी 25,625 के ऊपर ना निकल जाए मजा नहीं है। 25,625 के ऊपर भी कुछ खास मजा नहीं आएगा, बस 25,700 तक की जगह खुलेगी। लेकिन जिस दिन 25,700 के ऊपर बाजार निकला मैं 26,000 की बात करूंगा, और जिस दिन 26,000 के ऊपर निकला मैं लाइफ हाई की बात करूंगा। अब कुछ इस प्रकार से पड़ाव बन गए हैं आज, तो अब मेरे को ना लेवल थोड़े क्लियर दिखने लगे हैं। जैसे कि अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है 25,400 ऊपर में 25,600 बाधा है। हो सकता है 25,580 हो जाए हम, लेकिन फिर नीचे आ जाएंगे 400 के करीब। और अगर 25,600 निकाल दिया तो फिर मेरे को तेजी दिखेगी 150 पॉइंट की। और तो ये मेरा निफ्टी पे इस समय व्यू बन रहा है। अब जैसा कि मैं कह रहा था, इंडेक्स सच्चाई नहीं दिखा रहा है, प्रॉब्लम तो ज्यादा है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे है, करीब 600 पॉइंट नीचे। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.25% से ज्यादा नीचे है, 1.35% डाउन है। बैंक निफ्टी में आधे % की गिरावट है, 280 पॉइंट्स नीचे है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों फ्लैट टू नेगेटिव टाइप है। मार्केट ब्रेथ बहुत ही ज्यादा वीक खराब है, 583 पॉइंट्स नीचे, 583 शेयर्स पॉजिटिव है एनएससी पे, तो उसके सामने 2076 स्टॉक्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो मार्केट ब्रेथ की काफी बुरी हालत है, मतलब एक बढ़ने वाले के सामने 4 गिरने वाले हैं। बीएससी पे भी ये आंकड़ा काफी खराब है दोस्तों, बल्कि इससे भी ज्यादा खराब है। इस बीच में अगर कुछ अच्छा दिख रहा है मुझे तो वो चाइना और यूएस के लिए खबर आ रही है। चाइना ने कहा है कि चाइना रेडी टू टीम अप विद यूएस फॉर ट्रेड डील इंप्लीमेंटेशन। तो ट्रेड डील को इंप्लीमेंट करने के लिए चाइना की तरफ से कंफर्मेशन आ रही है, ये पॉजिटिव है। लेकिन बाजार इस पर कुछ रिएक्शन ही नहीं देने को तैयार है। मतलब बाजार इतना कैसे अवॉइड कर सकता है पॉजिटिव चीजों को। यूएस को देखते हैं शाम को कैसा ट्रेड करता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। आज एक आईपीओ की भी लिस्टिंग हुई दोस्तों, वीक हो गई बाजार के साथ। ऑर्कले इंडिया की, एक तो इसका नाम मुझे थोड़ा सा डिफरेंट सा लगता है, ऑर्कला जो भी आप कह लीजिए, ये 1.25% समथिंग नीचे दिख रहा है। आज सेक्टर स्पेसिफिक 2 सेक्टर थे जो हरे निशान में अपनी इज्जत बचा पाए हैं, बस बाकी सब तो लाल था। आईटी ऑटो में हरियाली थी, बाकी सब में गिरावट थी। मीडिया, मेटल, रियल्टी, एनर्जी, मिड कैप सिलेक्ट, पीएसयू बैंक्स, इन सब में बड़ी परेशानी आते हुए दिखी है दोस्तों। आज तेजी के सेशन में जो दिखा वो था भाई साहब रेडिंगटन। कल इसके नतीजे आए थे और नंबर्स बाजार को बहुत ही दमदार लगे, और मैंने आपके साथ टाइमली डिस्कस किए थे कि नंबर लिटरली बहुत अच्छे हैं। स्टॉक करीब 15.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। सीसीएल में करीब 10% की तेजी है,
IGIL यानी इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल में करीब 10% की तेजी, बजाज होल्डिंग में 8% की तेजी है, और एस्ट्रल आज बड़े लंबे समय बाद एक्शन में लौटा अपने नतीजों के बाद 6.5% की पॉजिटिव गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। एशियन पेंट्स ये भूले बसरे शेयर हैं जो आज कमाल करते हुए दिखे हैं। बाकी मेदांता, मदरसन सुमी, नुवामा वेल्थ, ब्रिटानिया, शोभा ये भी काफ़ी अच्छा करते हुए दिखे हैं। गिरावट हो रही थी दोस्तों नेटवेव टेक्नोलॉजीज में 9% की बड़ी गिरावट आई है आज के सेशन में। और इस कंपनी की बात करी जाए तो अपडेट आते हुए दिखी है और कुछ भी नहीं है। कंपनी ने कहा है कीप्स, इनफैक्ट आज नहीं कहा है, 4 नवंबर को कहा है ये। कंपनी ने कहा है कीप्स ऑर्गेनिक ग्रोथ फॉरकास्ट एट 35 to 40% कैगर एक्सक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक ऑर्डर्स। EBITDA margin target says 13 to 14% as company shifts to larger scalable orders. Conference call update. स्टॉक 9% नीचे है, बट ये रीज़न है या कुछ और रीज़न है मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि गाइडेंस में तो कुछ कमी मुझे दिख नहीं रही है ऐसे। डिलीवरी अपने नंबर्स के बाद 8.5% टूट गया। ब्लू जेट में गिरावट है। BEML, आदित्य बिरला फैशन, ब्लू स्टार, ग्रेजिम, इंडियन होटल्स, ये मैंने डिस्कस भी करे थे कि इंडियन होटल के खराब नंबर्स हैं। मैंने आपके साथ डिलीवरी के भी खराब नंबर्स डिस्कस करे थे और स्टॉक्स भी टूटते हुए दिखे हैं आप सभी को। बात करें दोस्तों रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स में, तो मिडवेस्ट कुछ खास नहीं करता, अभी भी 2.5% नीचे ही है आज के सेशन में। रिसेंटली लिस्टेड में LG का IPO लोगों को काफ़ी पसंद आया था, 1% नीचे दिख रहा है आज, 1615 आ चुका है, अभी अपने इशू से 41% ऊपर है। इशू पे ही मैंने आपसे कह दिया था कि प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि ओवर रिएक्शन आ चुका है और अब यहाँ से जो लेगा वो पैसा तोड़ेगा अपना, वही आप देख पा रहे हो होता हुआ अभी दिख रहा है क्लियर कट। आगे बात करें निफ्टी की, तो करीब 35 शेयर्स नेगेटिव हैं और 15 पॉजिटिव हैं। एशियन पेंट आज का टॉप गेनर है, रिलायंस M&M फॉलो कर रहे हैं। बाकी लूजर में बड़ी लंबी लिस्ट है आज। ग्रेजिम 6.5% नीचे, हिंडाल्को 5% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस 4% नीचे, पावर ग्रिड 3% नीचे, इटर्नल 3% नीचे। इटर्नल 305 पे आ गया है गिरते गिरते। मैं इटर्नल को लेकर आई थिंक शायद पूरे मार्केट में ऐसा होगा जिसको लेकर मैंने आपसे कभी पॉजिटिव राय शेयर ही नहीं करी जब से 330-340 हुआ है। मेरा मानना है तो सिंपल है यार, आप इटर्नल 3 लाख करोड़ की कंपनी हो, क्या कितना ऊपर खींचोगे कि ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ? अरे भैया 3 लाख करोड़ पे बैठी है वो कंपनी ऑलरेडी, मुनाफा रत्तीवर। कभी डिटेल में स्टडी करना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा इस स्टॉक को लेकर कि भाई ब्लिंकिट जोमेटो, अरे है, हमें भी दिख रहा है ग्रोथ करेगा, अनडाउटेडली करेगा, लेकिन ऑलरेडी सब उसने कमा लिया भैया, जिसने प्री लिस्टिंग कमा लिया, जिनने कमा लिया, वेंचर कैपिटल्स कमा चुके हैं भैया इसमें, लेकिन अब मेरे को कुछ दिखता नहीं है ज़्यादा। आगे बात करूँ तो आज रिजल्ट्स आने हैं काफ़ी सारे, मैं थोड़ा नाम डिस्कस करता हूँ। LIC, कमिंस, अपोलो हॉस्पिटल, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके नंबर्स का वेट रहेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।